दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे ट्रेंड स्किल्ड युवाओं के साथ भेदभाव और उनकी लगातार अनदेखी। कल मैंने आपसे चर्चा की थी कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी बेलगाम होती जा रही है। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूं आपके साथ। वो मैं आपको बताऊंगा कि सरकार ने बेरोजगारी खत्म करने के लिए बहुत सी योजनाएं शुरू की, जैसे रहबरे तालीम, रहबरे खेल, रहबरे सेहत। इस तरह की स्कीम्स जम्मू कश्मीर के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए तैयार की गई थी। उनमें से कुछ स्कीम्स के तहत युवाओं का चयन किया गया और वे युवा पूरी मेहनत से उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उसे पूरा कर रहे हैं। लेकिन इन स्कीम्स के अंदर जिन युवाओं का बाद में चयन किया गया वो आज भी अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, और इंतजार की हद ये है कि बहुत से कैंडिडेट्स अपनी एज लिमिट क्रॉस कर चुके हैं या करने वाले हैं, और वो बार बार संबंधित अधिकारियों के समक्ष गुहार लगा रहे हैं। लेकिन अधिकारियों का एक ही जवाब होता है कि हमने सारी फाइल कंप्लीट करके सेक्रेटरीट भेज दिए। जब वो कैंडिडेट सेक्रेटरीट जाते हैं तो वहां से पता लगता है कि वो फाइल है ही नहीं। अब सेक्रेटरीट की इतनी बड़ी इमारत है, उसमें एक अदना सी फाइल का क्या वजूद रहेगा, ये आप खुद जान सकते हैं। मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि रहबरे खेल के तहत जिन कैंडिडेट्स का चयन किया गया था वो आज भी अपॉइंटमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं कुछ आंकड़ों से आपको रूबरू करवाना चाहता हूं कि किस तरीके से एक्चुअल में जो रहबरे खेल योजना थी उसमें 7,311 नए पद बनाए जाने थे, और ये जो नए पद थे ये जम्मू कश्मीर के मिडिल, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में जो पीटी टीचर होते हैं उनके ये नए पद बनाए जाने थे। और इसके लिए 23 अक्टूबर 2017 को गवर्नमेंट की एक कैबिनेट मीटिंग हुई थी, उसमें अप्रूवल दे दी गई थी। जो एक रहबरे खेल स्कीम बनाई गई थी उसको अप्रूवल दी गई थी, और उसके साथ ही 3,000 पदों की मंजूरी दे दी गई थी। जबकि कहा गया था कि जो शेष पद हैं बाकी, उनके लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाए और उन्हें भी जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। 3,000 शिक्षित और ट्रेंड जो युवा थे उन्हें नौकरी मिल गई। लेकिन उसके बाद जो 7,311 में से 3,000 गए तो 4,311 जो कैंडिडेट थे वो भी आज भी वो इंतजार कर रहे हैं कि सरकार की ओर से उन्हें कब बुलावा आएगा। और मैं आपको बताऊं कि ये इंतजार में 116 कैंडिडेट जो थे रहबरे खेल के वो अपनी एज लिमिट पूरी कर चुके हैं। ऐसी ही एक कैंडिडेट, महिला कैंडिडेट से मेरी हाल ही में मुलाकात हुई, तो उसने अपनी पीड़ा जिस तरीके से बयान की वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2016 में जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने वैकेंसीज निकाली थी। उसमें जो वैकेंसीज थी वो थी ग्राउंड स्टाफ के लिए, ग्राउंड इंचार्ज और कुछ अलग पदों के लिए। 2016 में जब ये निकाली गई तो उसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन थी वो 10th और 10+2 रखी गई, और उसके साथ एक चीज़ और थी कि जो ट्रेंड कैंडिडेट होंगे उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन ये जो महिला कैंडिडेट मिली उससे जो मुझे जानकारी मिली वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2017 में उनका इंटरव्यू लिया गया दूसरे कैंडिडेट्स के साथ, और उसमें उनका सिलेक्शन कर लिया गया। लेकिन वो आज भी अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रही हैं। जब यूथ सर्विसेज जो डिपार्टमेंट है उसके जो डीजी थे शेख फजल, उन्होंने एक लिस्ट बना के सेक्रेटरीट में भेजी थी, लेकिन वो लिस्ट कहाँ है कहाँ नहीं कोई नहीं जानता इस बारे में। उसके बाद इस महिला कैंडिडेट ने कुछ दूसरे कैंडिडेट के साथ मिलकर
जो फिर उसके बाद जो DGI यूथ सर्विसेज के डॉक्टर सलीम रहमान, उनसे मुलाकात की और उनके आगे गुहार लगाई कि सर हमारी जो एप्लीकेशंस हैं उन पे गौर किया जाए, हमारा सिलेक्शन किया जाए। उसके बाद भी उन्होंने आश्वासन दिया और वो आश्वासन कंटिन्यू रहा। जम्मू कश्मीर इस पे जो स्पोर्ट्स काउंसिल है उसके जो सेक्रेटरी थे उन्होंने भी ये कहा कि फाइल गई हुई है। उसके बाद इस महिला कैंडिडेट ने तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मुर्मू से अप्रोच किया और उन्हें अपनी दास्तान सुनाई। तो GC मुर्मू ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स को इस मामले को देखने को कहा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ और हर बार यही जवाब मिलता रहा कि आपकी जो फाइल है वो सेक्रेटरीट गई हुई है, और सेक्रेटरीट जाते हैं तो पता लगता है कि हमारे पास ऐसी कोई फाइल नहीं आई है। अब इस महिला कैंडिडेट ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं नीतीश कुमार, उन्हें एक एप्लीकेशन लिखी है और उनसे गुहार लगाई है कि मेरे मामले को देखा जाए, कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके से दूसरी योजनाओं के लिए सेलेक्टेड जो कैंडिडेट्स हैं वो एज लिमिट पूरी कर चुके हैं, उसी तरह कहीं मुझे भी एज लिमिट ना पार करनी पड़े। और इस परिवार की एक और मैं आपको बता दूं कि जब से देश आज़ाद हुआ है इस परिवार के किसी भी सदस्य को आज तक सरकारी नौकरी का फायदा नहीं मिला है। तो इन कंडीशंस में अगर सरकार दावा करती है कि हम बेरोजगारी हटा रहे हैं, तो वो बेरोजगारी किस तरीके से हटाई जा रही है? ये सिर्फ दो स्कीमें मैंने आपको बताई कि रहबरे खेल के जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो आज भी नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं, वहीं जो स्पोर्ट्स काउंसिल के सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो भी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। अगर हम इसी तरीके से बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जो सेलेक्टेड लिस्ट हैं उनको अगर उनकी बात करेंगे तो ये काफ़ी लंबी चर्चा हो जाएगी। तो मैं सिर्फ उदाहरण के लिए आपको इन दोनों से बता रहा हूं कि किस तरीके से स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो किस तरीके से बेरोजगारी दूर करने के दावे कर रहा है। उनकी असलियत क्या है ये आज मैंने आपके समक्ष रखा, तो आप जान सकते हैं कि सरकारी दावों की असलियत क्या है। ये ग्राउंड लेवल पर जाकर पता लगती है और ग्राउंड लेवल पर बहुत सी बातें ऐसे पता लगती हैं जो हम आपसे शेयर करते हैं इसी तरह हमारे कार्यक्रम प्राइम टाइम में। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।